Hello students, today we will learn valuation of goodwill by super profit method. Very simple method. Before going to start the method, we will come to know what is the meaning of super profit. सुपर प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है. सुपर का मतलब क्या होता है? कुछ ज़्यादा. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारी फर्म है, ए बी सी एटसेट्रा. ए ने इन्वेस्ट करे हैं 20 लाख, बी ने इन्वेस्ट करे हैं 30 लाख, सी ने इन्वेस्ट करे हैं 40 लाख. ए इज़ अर्निंग 2 lakh, B is earning 3 lakh and C is earning 4 lakh on an average. तो मैं बात करूँ एवरेज बेसिस पे, देन देयर रिटर्न हेयर मीन्स जो उनका प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना चल रहा है? 10% चल रहा है. 2 lakh डिवाइड बाई 20 इंटू 100. सपोज देर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ नेम ऑफ डी. डी हैज़ इन्वेस्टेड 50 lakh and earning 10 lakh. Return will be 20%. ये जो रिटर्न पूरी इंडस्ट्री के सब अर्न कर रहे थे, इसे हमने ऑन एन एवरेज को माना नॉर्मल रिटर्न. बिकॉज डी इज अर्निंग मोर देन द नॉर्मल रिटर्न, देन डी इज सेट टू बी टेकिंग द बेनिफिट ऑफ गुडविल. अब ये देखो, अगर डी की जो रिटर्न है वो 20% है, मतलब डी ने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा अर्न कर रहा है. अगर डी ने 50 लाख इन्वेस्ट किया तो 10 लाख अर्न कर रहा है. सपोज डी ने अर्न किया होता 20 लाख. 20 लाख का 10%, ये भी कितना अर्न कर रहा होता? 4 लाख. ए ने भी 20 लाख इन्वेस्ट किया है, डी ने भी 20 लाख इन्वेस्ट किया है. ए अर्न कर रहा है 2 लाख, वेयर एज डी अर्न कर रहा है 4 लाख. यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर रहा है, ये इसका क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट इज नथिंग द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रॉफिट एंड द नॉर्मल प्रॉफिट. जो एक पूरी इंडस्ट्री नॉर्मली अर्न कर रही है उससे अगर ज़्यादा कुछ अर्न कर रही है कोई फर्म, तो इट मीन्स वो सुपर प्रॉफिट कर रही है. सुपर मतलब कुछ ज़्यादा, जितना बाकी सब इंडस्ट्री कर रही है, अगर उससे कुछ इंडस्ट्री में सारी फर्म्स कर रही है उससे अगर कुछ ज़्यादा है तो वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है. तो सुपर प्रॉफिट अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? एवरेज, एक्चुअल एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल मतलब जो ये 10% रिटर्न थी, अगर मैं इसको इसमें बात करूं, ए और डी में कंपेयर करूं मैं, तो यहाँ पर इन्होंने बिजनेस ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 4 लाख किया है, जबकि नॉर्मली जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो कितना करते हैं? 2 लाख. यानी 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख इज अ सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मेथड पे चलते हैं. सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट मतलब जो अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर, जो नॉर्मली हर फर्म का होता है इंडस्ट्री में. तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट into number of your purchases. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया. सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज बिजनेस प्रॉफिट. मैं यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिख रही हूँ. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो हमने फर्स्ट मेथड में सीखा ही था कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है. अभी नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था 10% है. जो रेट दे रखी थी रिटर्न की वो 10% थी. तो जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर मैं रेट इम्पोज कर दूँ नॉर्मल, तो वो आ जाएगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट. यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज NRR. ठीक है.
अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे यानी कि क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड. आई रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली रेशियो एनालिसिस में भी मैंने बताया था आपको कैसे निकलता है. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मेरे पास 2 अप्रोचेज है. आइदर आई विल फॉलो द एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच. एसेट अप्रोच से कैपिटल निकालना है. ये कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ और नहीं है, कैपिटल ये जो आपने 11th क्लास में सीखा था अकाउंटिंग क्वेश्चन में, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. टोटल बट जो टोटल एसेट्स दिया हुआ है आपको, इसमें मैंने एक स्टार लगाया है, मतलब टोटल एसेट्स में कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ेगा. तो टोटल एसेट्स होता क्या है, टोटल एसेट्स जो यहाँ पर हमें लेनी है वो लेनी है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल इफ गिवन, fictitious assets and नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ये सारे पुराने लॉसेज हैं या गुडविल की कैलकुलेशन करें तो गुडविल हम पहले वाली जो गुडविल को इग्नोर करेंगे, इसलिए यहाँ पर टोटल एसेट कौन सी लेनी है, सारी एसेट्स, कैश, बैंक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सब कुछ. बट क्या नहीं लेना, गुडविल नहीं लेनी, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी. अगर दे रखी है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी, तो आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा. अगर मैं लायबिलिटी अप्रोच की बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है यहाँ पर, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर, दैट इज ऑल टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और लॉसेज, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स. लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल, टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स. अब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया. देन स्टेप सेकंड विल बी नॉर्मल प्रॉफिट एंड स्टेप थर्ड विल बी सुपर प्रॉफिट एंड फोर्थ विल बी गुडविल. यानी कि अगर मैं बात करूँ स्टेप वाइज, तो स्टेप 1 होगा मेरा कैलकुलेट करना है मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप सेकंड है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, देन स्टेप थर्ड है मेरा सुपर प्रॉफिट एंड स्टेप फोर्थ इज गुडविल. अब क्वेश्चन में एक चीज़ और रेलिवेंट है, ये एवरेज प्रॉफिट. ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, अदरवाइज ये स्टेप 4 होगा और स्टेप 5 आपका हो जाएगा गुडविल का. यहाँ स्टेप 4 की मैंने स्पेस छोड़ी है. एवरेज प्रॉफिट क्या है, ये वही है जो आपने अभी तक कैलकुलेट किया था फर्स्ट मेथड में, दैट इज एबनॉर्मलिटीज सारी रिमूव करके वो. अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर मेरे पास एक बैलेंस शीट है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ पर एक बैलेंस शीट है जिसका टोटल 15 लाख आ रहा है. कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है इसमें. इसके अलावा लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स गिवन है, क्रेडिटर गिवन है एंड रिजर्व्स गिवन है. अगर मैं बात करूँ एसेट अप्रोच की, तो एसेट अप्रोच में क्या था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. तो टोटल एसेट 15 लाख है यहाँ पर, बट मेरे को क्या एक्सक्लूड करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करना है. तो मैंने क्या किया, 15 लाख माइनस 1 + 2 3 लाख, 12 लाख. टोटल एसेट आ गया मेरा 12 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर्स, दैट इज 12 लाख माइनस 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 10 लाख. अगर एसेट अप्रोच से मैंने कैलकुलेट करूँ. अगर लायबिलिटी अप्रोच की बात आए तो लायबिलिटी अप्रोच में आपको मैंने क्या बताया, सम ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, 8 + 2 10 प्लस रिजर्व 13 लाख माइनस 1 + 2 3 लाख, दैट विल बी 10 लाख. तो अगर मैं एसेट अप्रोच से निकालूं या फिर मैं लायबिलिटी से निकालूं, आंसर विल बी द सेम, 10 लाख एंड 10 लाख. Repeating again, for this method, first we have to calculate capital employed. After capital employed, we will calculate
नॉर्मल प्रॉफिट बाय पुटिंग द फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। बेटा ये जो लाइन यहाँ पर आ गई है, ये लाइन ये मत समझिएगा कि ये लाइन डिवाइड की नहीं है, ये सिंपल मैंने अंडरलाइन किया था। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड विल बी सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा, जो मैंने स्टेप सेकेंड में कैलकुलेट किया होगा। देन स्टेप 4 विल बी एवरेज प्रॉफिट, वो एवरेज प्रॉफिट जो आपने फर्स्ट मेथड में लर्न किया था। एंड द लास्ट स्टेप इज गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉलो ऑल द स्टेप्स। इफ स्टेप 1 इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन देन वी विल स्किप दिस कैलकुलेशंस। अगर कैपिटल मुझे डायरेक्ट दे रखी है तो मैं ये एसेट माइनस लायबिलिटी या फिर ये वाली लायबिलिटी अप्रोच को फॉलो नहीं करूंगी। अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है तो मैं एवरेज प्रॉफिट वाला स्टेप भी स्किप कर दूंगी। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट वाला भी कर दूंगी। दूसरा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR का दूसरा नेम नॉर्मल रेट ऑफ रिस्क भी हो सकता है, तो वो आप क्वेश्चन में देख लेना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20 in your book, page number 3.32. Before listening to the video, please open your book and read the question carefully. Rakesh and Ashok earned a profit of rupees 5,000. They employed capital of rupees 25,000 in the firm. It is expected that the normal rate of return is 15% of the capital. Calculate amount of goodwill if goodwill is valued at the 3 years purchase of super profit. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझे गिवन है वो है NRR. NRR is 15%. Then second information is capital employed, that is 25%. Then third information is given number of year purchase 3. Fourth information average profit, because they have not given the profit of many years so that we can calculate the average profit. It is not given. So simply the profit earned will be taken as average profit. Now step 1 is calculate capital employed, which has been already calculated in question. Capital employed is 25,000. Step second is normal profit, that is capital employed into NRR. Capital employed is 25,000, NRR is 15%. The normal profit will be 3750, 25,000 का 15%. Simple है. Then step third will be the super profit, that is average profit minus normal profit. What is average profit? Average profit is given in the question is 5,000 and normal profit we have calculated 3750. So super profit will be 5,000 minus 3750, that will be 1250, right? The last step is goodwill. Goodwill equals to super profit into number of year purchases. Super profit हमने step 3 में calculate करा है 1250 and number of year purchases are 3. Then goodwill equals to 1250 into 3, that is 3750. Repeating again, in the given question capital employed is given, first thing. Second thing, average profit is also given. So 2 steps will not be followed. First, calculation of capital employed, वो हमें आपको calculate नहीं करना है because it is given in the question. And second step to calculate average profit, which is already given in the question. So we will not calculate it again. Is it clear? Next question, we will do question number 25th of your book, page number 3.32. It is very important question and has been asked by CBSE twice or thrice. Look, in this question, on 1st April 2020, an existing firm had an asset of rupees 75,000. For better understanding, we will do 1 or 2 questions. Question number 25th. On 25th April, existing firm had assets of rupees 75,000 including cash rupees 5,000. Its creditor amounted to rupees 5,000 on that date. The firm had a reserve of rupees 10,000 while partners capital account showed a balance of rupees 60,000. If normal rate of return is 20%,
and goodwill of the firm is valued at rupees 24,000 at 4 years purchase of super profit. Find average profit per year of the existing year. इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? इस क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल गिवन है. In question number 25th, assets are given rupees 75,000, including cash of 5,000, creditors 5,000, reserves are 10,000, capital 60,000, NRR 20%, goodwill rupees 24,000, number of year purchase 4 years. Main thing is that in this given question, goodwill is already given. Goodwill is given. वी हैव टू कैलकुलेट, जो रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन की क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. ठीक. दूसरी मेन बात इस क्वेश्चन में है कि एसेट्स आपको 75,000 गिवन है, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000. बेटा मुझे कैश इंक्लूड करके ही एसेट चाहिए होती है. एसेट्स मुझे एक्सक्लूड क्या करना था? मुझे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करनी थी, साथ ही साथ में फिक्टिशियस एसेट करनी थी. कैश को तो एक्सक्लूड नहीं करना था. तो ये आपको कंफ्यूज करने के दे रखा है इंक्लूडिंग कैश. दिस इज इररेलेवेंट. कैश इंक्लूड ही चाहिए होता है तो एसेट्स हम 75,000 ही लेंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट. एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट किस फॉर्मूले में आती है? एवरेज प्रॉफिट आती है सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मतलब अगर मुझे सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगी. वेरी गुड. अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट के लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज तो मुझे कैलकुलेट करना ही है, लेकिन सुपर प्रॉफिट गुडविल के फॉर्मूले में हो रहा था. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. ठीक. तो स्टेप 1 में क्या करूंगी? मैं निकालती हूँ सुपर प्रॉफिट. कैसे? गुडविल का फॉर्मूला लगा के. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू number of years purchases. Then goodwill equals to 24,000 equals to super profit की जगह में super profit लिख लूँ. number of year purchase are 4. Then super profit will be 24,000 divided by 4, that is 6,000. अब super profit अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया है तो मैं इसकी हेल्प से एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर सकती हूँ. In step second will be calculate average profit. बट एवरेज प्रॉफिट तो तब कैलकुलेट होगा ना जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा. तो मुझे स्टेप सेकंड में क्या फाइंड करना पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा. और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं हम? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन आई हैव टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो. तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड. वो कैसे कैलकुलेट होगा? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी. देखो दोनों तरीके हैं, दोनों अप्रोच है मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन है मुझे एसेट और आउटसाइड लायबिलिटी भी गिवन है और कैपिटल और रिजर्व भी गिवन है. तो मैं दोनों ही मेथड से बता देती हूँ. कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 75,000 माइनस 5,000. दिस 5,000 इज ऑफ क्रेडिटर्स. तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 70,000. वन मेथड ये था. सेकेंड मेथड कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू सम ऑफ कैपिटल दैट इज 60,000 plus reserves 10,000, that is 70,000. I can use either option, capital employed or capital employed by liability approach. तो किसी से भी हेल्प से आपने निकाल लो. ये वर्किंग नोट में कर रही हूँ मैं. पहले कैलकुलेट किया, फिर मुझे फाइंड करना है. दैट इज 70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. देन नॉर्मल प्रॉफिट इज 14,000. स्टेप सेकेंड हो गया. स्टेप थर्ड, मैं इस क्वेश्चन में रिवर्स चल रही हूँ. स्टेप थर्ड इज सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू वाई द सुपर प्रॉफिट? बिकॉज मुझे सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में ही मेरे एवरेज प्रॉफिट आता है, तो मुझे वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 6,000 प्लस 14,000 इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट विल बी 20,000.